हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे हैजिंग पर। हैजिंग आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हैजिंग सिखाइए, हैजिंग क्या होता है, हैजिंग में क्यों काम करना चाहिए, ये सारे आप लोगों के डाउट रहते हैं। देखिए, हैजिंग एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसको हम लोग क्लासेस में तो डिस्कस करते ही हैं, लेकिन इस पूरे सेशन में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि हैजिंग करना ज़रूरी क्यों है और हैजिंग से आपके बेनिफिट क्या है। सबसे बड़ा हेजिंग का बेनिफिट है कि जो आपको पोजीशन के एग्जीक्यूशन सही से नहीं आते, आप लोग सिर्फ बाजार में मात्र उतना ही समझते हैं कि कोई कॉल ऑप्शन बाई कर लिया या फिर पुट ऑप्शन बाई कर लिया। अब कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाइंग में आपके लॉसेस बढ़े हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका फेवरेबल नहीं, स्टॉप लॉस आप ले नहीं पाते। अब कई बार क्या होता है ट्रेडर्स के साथ कि 51,500 पर बाजार चल रहा है, 51,500 का कॉल बाई कर लिया और एसएल सोच लिया कि 51,450 बाजार आएगा तब निकल जाएंगे, और बाजार ने 5 मिनट की कैंडल ही 300 पॉइंट की बना दी, तो आपका एक बड़ा पैसा चला जाता है जो आपने नहीं जिसके लिए प्लान किया था वो। और ऐसा जब आप इनिशियल जर्नी में होंगे बाजार में तो बार बार होता है, एक बार नहीं होता है, बार बार। ये ट्रेडिंग जर्नी का पार्ट है सर, तो होगा तो है, जाहिर सी बात है, सभी के साथ होता है इनिशियल पीरियड में। तो आपका पोजिशनलाइजिंग ठीक नहीं है, आपका पैसा चला जाता है। दूसरी बात, जब प्राइस में हायर डायरेक्शन, देखिए बाजार में 3 तरह के मोमेंटम होते हैं, हायर डायरेक्शन मोमेंटम, डाउन डायरेक्शन मोमेंटम और कंसोलिडेशन, जिसको हम नॉन डायरेक्शनल मोमेंटम कहते हैं। क्लास में जब हम लोग डिस्कस करते हैं डेली की सीरीज़ को, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, अगर आप टेलीग्राम से हमारे जुड़े होंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको पता होगा कि हम लोग नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स करते हैं, डायरेक्शनल ट्रेड्स करते हैं। डायरेक्शनल ट्रेड्स जो होती हैं उनको हम कहते हैं बुल स्प्रेड, और जो अप डायरेक्शनल ट्रेड, डाउन डायरेक्शनल ट्रेड को हम लोग कहते हैं बियर स्प्रेड। और नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स कई एक तरीके की होती हैं, जैसे कि कह दिया जाए कि स्ट्रैंगल हुआ, स्ट्रेडल हुआ, आयरन फ्लाई हुआ, आयरन कॉन्डर हुआ, बटरफ्लाई हुआ। ये नॉन ऐसी है स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपको मिल जाएंगी जिन पे बहुत बात होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये चीज़ें आपको सीखने में तो ठीक है, लेकिन जब तक आपको पता नहीं है कि हेजिंग होता क्या है और आपको अपने पर्सनल सेटअप्स पे काम करना नहीं आता है, तो ना तो आयरन फ्लाई आपके लिए परफेक्ट है, ना तो आयरन कॉन्डोर आपके लिए परफेक्ट है, और ना ही बटरफ्लाई आपके लिए परफेक्ट है। अच्छा, ये स्ट्रेटजीज काम कैसे करती हैं, कैसे बनाई जाए, अगर आपको जानकारी नहीं, तो मैं ये जो डीमेट यूज़ कर रहा हूँ, ये धन के डीमेट को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, धन के डीमेट में आपको ट्रेडिंग व्यू का फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, चार्ट आईक्यू का फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके साथ ही धन का एक स्ट्रेटजी बिल्डर एप्लीकेशन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, जैसे कि ऑप्स्ट्रा और ये सारे एप्लीकेशन होते हैं। धन का अपना एक खुद का एप्लीकेशन है जिसको हम लोग स्ट्रेटजी बिल्डर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जब आप चार्ट पर हैं तो यहीं सर आप धन वेब जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं रिसेंटली, और ऑप्शन ट्रेडर पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे, है ना। इस पेज पर आपको देखिए स्ट्रेटजी बिल्डर यहाँ पर कि हम कोई भी अपना हेजिंग का स्ट्रेटजी यहाँ पर बना सकते हैं। अब जिन लोगों के माइंड में ये रहता है ना कि ऑप्शन सेलिंग करेंगे एक बड़ा पैसा जाएगा, तो आपके सामने एक पहले से बनाया हुआ पोजीशन है जिसमें एक लॉट देखिए 51,900 का, बैंक निफ्टी चल रहा है 51,600, 51,900 का एक कॉल सेल किया गया है और 51,700 का एक कॉल बाई किया गया है। फाइनल मार्जिन कितना लग रहा है? 19,500 रुपया। अच्छा, इस धन के डीमेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें हेज का बेनिफिट मिलता है, तो हमारा मार्जिन वापस हो जाता है। तो जो लोग ये सोचकर बैठते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत बड़ा पैसा लगता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फाइनल मार्जिन क्या लग रहा है, 19,500, 20,000 रुपये में आपका एक पोजीशन बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट, ये जो पोजीशन है ना, इसको हम टेक्निकल में बुल स्प्रेड कहते हैं। एक कॉल को बाई किया और एक कॉल को सेल कर दिया। इससे क्या होता है, अब आप अपनी पोजीशन को स्कोर ऑफ नहीं भी करेंगे ना, एसएल नहीं ले पाते, तो बाजार अब यहाँ से कितना भी गिर जाए, अगर यहाँ पर गौर करें तो प्रोबेबल पीएनएल ऑन एक्सपायरी और टुडे और इफ प्राइस रीचेस, इसको समझ लीजिए कि जो आपका मुनाफा या घाटा होगा एक्सपायरी को, अगर प्राइस उस स्तर पे पहुंचा जो लिख कर आ रहा है, जैसे अभी 51,600 लिख कर आ रहा है, तो 51,600 अगर प्राइस पहुंचा और एक्सपायरी हो गई यहाँ पर 26 जून की, तो आपका जो घाटा होगा 1,200 रुपया। और आज अगर 51,600 बाजार बना रहा तो 65 रुपए के आसपास आपका घाटा होगा। अब बाजार कितना भी गिर जाए तो एक्सपायरी को ये 1,222 रुपए से ज़्यादा घाटा आपका जा नहीं सकता, चाहे 4,000 पॉइंट गिर जाए, चाहे 10,000 पॉइंट गिर जाए, चाहे लोअर सर्किट ही क्यों ना लगने लगे। ये बुल कॉल स्प्रेड है। अच्छा, इनसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की कोई शुरुआत नहीं हो जानी है, लेकिन आपका एक माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि हेजिंग होता क्या है। ठीक है, हेजिंग के जो बेसिक अप्रोच है, जब तक आप प्रीमियम्स को नहीं समझेंगे, उनकी कैलकुलेशंस को नहीं समझेंगे, और हमारे पर्सनल सेटअप जो हम लोग क्लासेस में सीखते हैं, अभी मैं आपको एक बना कर दिखा दूंगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर प्राइस जो है हायर डायरेक्शन मोमेंटम करेगा, तो देखिए इफ प्राइस रीचेस 51,800 तो आपको आज के दिन 300 रुपया मिलेगा। एक्सपायरी अगर 51,834 की हुई तो 787 रुपया मिलेगा। अब एक बार प्राइस ऊपर निकल गया तो एक्सपायरी को 1700 रुपया मिलेगा, आज पहुंच गया अगर इतना ऊपर तो 696 मिलेगा। ऐसे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका पहले से कैलकुलेटिव है, आपको एसएल लगाने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आपका मैक्सिमम घाटा कितना जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा। अब जिन लोगों को हेजिंग नहीं आता है तो वो कैसे डिसाइड करें कि कौन सा ट्रेड हमको हेज बनाना चाहिए, तो इस ऑप्शन ट्रेडर में ये जो आपको धन का एप्लीकेशन दिख रहा है, इसका लिंक मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में है, जो लोग ओपन करना चाहें अपना ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्री बिल्ट करके एक आपको ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर सिलेक्ट स्ट्रेटजी लिख कर आता है, जहाँ पर 3 आपके पास ऑप्शन है, बुलिश, बियरिश, नॉन डायरेक्शनल और एनी डायरेक्शनल। ठीक है, बुलिश का मतलब है जब आप ये सोच रहे हो कि निफ्टी ऊपर जाएगा या बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या फिर निफ्टी ऊपर जाएगा, तो आप इनमें से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले लिखा है अभी बाजार ट्रेड कर रहा है 51,660 और यहाँ पर लिखा है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है जब बाजार 51,741 को क्रॉस कर देगा तो हर हाल में आपका मुनाफा होगा, एक्सपायरी को चाहे कहीं भी बंद हो जाए। आज के दिन तो 700 पहुंचेगा तो भी मुनाफा हो जाएगा। तो मैक्स लॉस इसमें कितना है, 628 रुपया। मैक्स प्रॉफिट कितना करेंगे आप, 871 रुपया। अब ये 628 रुपया तब है जब बाजार आपके अगेंस्ट मोमेंटम करे तो भी 628 रुपये से ज़्यादा नहीं जाना। अभी जो पोजीशन बना हुआ था ये वाला बुल कॉल स्प्रेड था, 1222 रुपये इसमें लॉस है और 1777 रुपये आप कमाएंगे। यहाँ पर 1700 रुपया लॉस है और 2728 रुपये आप कमाएंगे। यहाँ पर 2100 रुपया लॉस है, 3800 रुपये आप कमाएंगे। ठीक है, 2400 रुपया लॉस है, 5,000 रुपये आप कमाएंगे। 2700 रुपया लॉस है, 6200 रुपये आप कमाएंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवरेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2900, 3000 मान लेते हैं, आपका लॉस है, 75,000 रुपये आप कमाएंगे। 3200 लॉस है, 8800 रुपया कमाएंगे। तो इनमें से कोई भी एक है जब आपका ये मानना हो कि बाजार का मोमेंटम हायर साइड होगा, तो कोई भी इसमें से आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी। हालांकि ये सिर्फ आपका तभी बेनिफिशियल है जब आपकी प्राइजेक्शन पे पकड़ होगी। आप कब कह पाएंगे प्राइस चलकर हायर साइड जाएगा, जब आपकी प्राइजेक्शन पे पकड़ होगी। हेजिंग में ऐसे भी कॉन्सेप्ट हैं जहां पर प्राइजेक्शन का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता, आप बस पोजीशन को एग्जीक्यूट कीजिए और उससे आपके प्रॉफिट्स होंगे, जैसा कि हम लोग इंट्राडे में करते हैं। ये हम लोग क्लासेस में जब आप लोग आते हैं तो वहाँ आपको सिखाया जाता है। अभी एक एग्जांपल मैं आपको इस सेशन को एंड तक देखेंगे तो एक एग्जांपल आपको ज़रूर दूंगा। ऐसे ही बियरिश ट्रेड्स आते हैं। बियरिश ट्रेड्स इस तरीके के होते हैं। नॉन डायरेक्शनल आपके लिए समझना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। नॉन डायरेक्शनल में क्या है, जैसे इस ट्रेड में आपका 2,000 रुपये अधिकतम घाटा है और 5400 रुपये अधिकतम मुनाफा है। इसको शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई बोला गया। ये बटरफ्लाई में आपका जो रेंज है वो देख लीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब बाजार 52,063 और 51,337, ये 700 पॉइंट की रेंज में कहीं भी ट्रेड करेगा तो आपको मुनाफा होगा, और इस रेंज से बाहर ट्रेड करेगा तो ये आपका 2,000 रुपया घाटा होगा। इसी तरीके से यहाँ पर 52,108 से लेकर आप देखिए 51,291, लगभग 51,300 से लेकर 52,100, अगर मान लिया जाए तो 800 पॉइंट की रेंज है। अभी आप लोग जो घाटा करते हैं ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आपको ये नहीं पता है कि बाजार एक रेंज में ट्रेड करे तो भी मुनाफा हो सकता है। आपको ये पता ही नहीं है सर, इस वजह से आप लोग लॉस करते हैं। आपको पता है सिर्फ डायरेक्शनल ट्रेड्स, ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स जिनकी मैं बार बार बात करता हूँ, ये आपको पता ही नहीं। हालांकि ये भी आपको एंड में बहुत बड़ा मुनाफा नहीं दे देंगी, लेकिन एक बात है, आपको घाटे से बचा ले जाएंगी सर। ठीक है, जब मैं आपसे ये बोलूं कि 800 पॉइंट की रेंज में बाजार कहीं भी क्लोज करेगा तो आपको मुनाफा होगा, इसका मतलब है आपकी मुनाफे की संभावना बढ़ गई ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग स्ट्रेटजी बिल्डर में देख भी सकते हैं। अगर आप देखना चाहें कोई भी पोजीशन आप उठाकर देख लीजिए, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए 51,173 से लेकर 52,173 से लेकर 51,226 के बीच में कोई आपका घाटा नहीं। ठीक है, अब इसी कोई भी पोजीशन को आप उठाइए स्ट्रेटजी बिल्डर में देख लीजिए। जैसे इसको सी इन बिल्डर आप कर दीजिए तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि जब तक इस रेंज से बाहर नहीं जा रहा है तब तक आपको इस रेंज में कहीं भी बाजार बना रहे तो प्रॉफिट है। बात क्लियर हो रहा है। अब इसी तरीके की पोजीशंस आपको बनानी आनी चाहिए। समझिए कैसे, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं प्राइजेक्शन के थ्रू, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी आज के दिन किसी व्यक्ति का, आप भी एक ट्रेडर है, मैं आपसे पूछता हूं, देखिए ट्रेड प्लान को समझिए। जब आप क्लासेस में आएंगे तो यही चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो लोग ये बोलते हैं कि मार्जिन बहुत यूज होता है, 2 लॉट सेल हो गए, एक पुट सेल है, एक कॉल सेल है, एक कॉल बाई है, एक पुट बाई, टोटल 4 लॉट का पोजीशन है। फाइनल मार्जिन कितना है, 42,000 रुपया, 43,000 रुपया। हैज का बेनिफिट कितना मिला, 1,60,000। ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जब आप इससे अपना धन का डीमेट ओपन कर लेंगे तो ये सारे हैज के बेनिफिट आपको इसी तरीके से मिलने वाले हैं। ठीक है, कोई भी पोजीशन आप बनाएंगे आपका कम से कम फंड यूज होता है। पहले यहाँ पर बनाकर देख लीजिए, फिर उसको एग्जीक्यूट कीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा,
हमारे हेजिंग के ट्रेड्स प्लान जो होते हैं वो हमारे होते हैं कि किस बेसिस पे हम प्लान कर रहे हैं। जैसे आज मार्केट ओपन होता है, विक्स हायर साइड मोमेंटम कर रहा है, मतलब वॉलेटिलिटी हायर होगी। वॉलेटिलिटी हायर होने का मतलब है कि प्राइस में अप एंड डाउन फास्ट होंगे, प्राइस या तो चलेगा या गिरेगा, एक जगह सस्टेन नहीं रहेगा, या फिर प्राइस की ओपनिंग कॉस्ट पर हो जाए। कॉस्ट पे होने का मतलब है जो लोग रेगुलर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि किसी प्राइस का कॉस्ट पर ओपन होना यानी पिछले दिन की क्लोजिंग के पास उसका ओपन हो जाना। अगर कोई प्राइस अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास ओपन हो रहा है तो उस समय इसका मतलब है कि प्राइस में मोमेंटम हो सकता है। अब किसी भी तरफ है, आप नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, या फिर प्राइस में सीपीआर का नैरो हो जाना, तो ये एक साइन होता है कि प्राइस में मोमेंटम की संभावना, पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है कि इंडेक्स बैंक निफ्टी हायर साइड या डाउन साइड किधर भी मूवमेंट करेगा। लेकिन आप मूवमेंट का प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं, हाँ एक वेटेज दे पाते हैं। जैसे आप बोलें कि बाजार जो है मुझे लगता है मंडे को मार्केट खुलेगा तो गिरेगा मंडे के दिन, तो खुलने पर आपको ऐसा कौन सा पोजीशन बनाना चाहिए कि इंट्राडे में अगर गिरावट हो तो आपको प्रॉफिट हो, अगर कॉस्ट पे रह जाए तो आपका कॉस्ट पे कोई पैसा नहीं जाना चाहिए, अगर बाजार आपके अगेंस्ट चल जाए कि गिरे ना और ऊपर की तरफ बढ़ जाए तो भी आप कुछ पैसा कमा के चले जाएं सर। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये ना तो आपकी यहाँ पर जो प्री बिल्ड ट्रेड्स दिख रही हैं ना इनसे नहीं आनी, ना बुलिश से आनी, ना बियरिश से आनी, ना नॉन डायरेक्शनल से आनी, ये आएगी आपके प्रीमियम कैलकुलेशन के मेथड से। अब प्रीमियम कैलकुलेशन का मेथड हम लोग क्लासेस में सीखते हैं सर, है ना, उसमें समय लगता है। जो जब आप इनरोल करते हैं सेशंस में तब उसमें टाइम लगता है। हम लोग 3-3.5 महीने का आपका बैच चलता है, रेगुलर क्लासेस चलती हैं, डेली लाइव मार्केट हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो कैसे किया जाता है जरा समझ लीजिए। मैं यहाँ पर आपको एक पोजीशन बनाकर दिखाऊं। जैसे आपका मानना है कि आज बाजार या तो गिरेगा या तो चलेगा, कॉस्ट पे नहीं खड़ा रहेगा, तो गिरने की संभावना ज्यादा है, तो गिरावट में थोड़ा प्रॉफिट हमको ज्यादा मिल जाए। और अगर अपोजिट डायरेक्शन मोमेंटम हो जाए कि गिरावट अगर नहीं हुई, हम गलत साबित हुए, अभी आप पुट ऑप्शन बाई कीजिए और आप कहिए बाजार अगर गिरा नहीं तो भी हमको घाटा ना हो, संभव है क्या? नहीं। अभी मैं एक आपके सामने स्ट्रेटजी बना दूंगा कि बाजार गिरेगा तो प्रॉफिट होगा ही, वो अपर साइड हायर डायरेक्शन मूवमेंट कर दे तो भी आपको प्रॉफिट होगा, कॉस्ट पर बना रहे तो भी कोई घाटा नहीं है, बिल्कुल नियर अबाउट 10-20 रुपया जाना है। बनाकर दिखाऊं मैं आपको, देखिए एट द मनी स्ट्राइक प्राइस देखिए क्या है, 51,660 हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो 51,660 का कॉल और पुट, यहां पर मैं आपको बताऊं 51,660 का मतलब हुआ एट द मनी हुआ 51,700 का स्ट्राइक। तो 51,700 के कॉल और पुट हमको एक एक लॉट सेल करना है, ठीक है, एक एक लॉट सेल हो गया। अब हमको कुछ प्रीमियम्स बाई करने हैं, मैं आपको कैलकुलेशन से, अब देखिए इसमें टाइम लगेगा समझने में, मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पोजीशन, अब इस पोजीशन का क्या है ना सर, इसमें तो एक लेग है अभी, है ना। अब इस लेग में क्या है कि प्राइस कितना भी ऊपर चला जाए आपको घाटा तो है ही नहीं इसमें किसी भी हाल में, और यहीं बना रहे तो आपको एक 7,000 के आसपास का प्रॉफिट जरूर मिल जाएगा। हाँ गिरावट पर लॉस है, अब गिरावट पे लॉस है, लेकिन ऐसी पोजीशन सबको नहीं बनानी। समझिए मैं आपको बताऊं, बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। एक एक पोजीशन को बहुत क्लैरिफाई करके चला कीजिए सर। यहां पर आ जाइए, ये आपके पास पोजीशन हुआ है। अब ऐसी पोजीशंस जब आप बनाएंगे बाजार में तो आपको समझ आएगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। देखिए ये पोजीशन है, इसको बाई कीजिए और इन दोनों स्ट्राइक्स को सेल कर दीजिए, ये आपके सामने एक पोजीशन कन्वर्ट हो गया। अगर आप ऐसे रखेंगे तो और बेहतर है, ठीक है। अब प्राइस देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर आपकी एक्सपायरी और टुडे और इफ प्राइस रीचेस, तो ये इंट्राडे पोजीशन है। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि बाजार 9:15 पर खुला है और आपका मानना है आज बाजार या तो चल कर जाएगा या गिर कर जाएगा। इस पूरी पोजीशन में जो आपका टोटल मार्जिन यूज हो रहा है 40,000, 40,000 में आपका एक ऐसा पोजीशन बन जाएगा कि आपका मानना है बाजार गिरेगा, तो बाजार जैसे ही गिरावट की शुरुआत करेगा आपकी प्रॉफिट की शुरुआत हो जाएगी। अगर 1% के आसपास बाजार गिर गया तो 500-550 रुपया पर लॉट आपका बनना ही बनना है। देखिए हैजिंग का एक ही है कि आपका लिमिटेड प्रॉफिट होगा लेकिन कंफर्मेशन के साथ प्रॉफिट होगा, कंसिस्टेंसी पर काम होना चाहिए। जो लोग इस बेसिस पे काम कर रहे हैं ना कि 4 दिन ट्रेड कर कर आप लोग बहुत बड़े 1 लाख से 1 करोड़ बना ले, कभी संभव हुआ क्या? आपका अपना सिर्फ फंड जीरो कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो लिमिटेड रिटर्न पे काम कीजिए कि आपको जो पैसा मिले वो मिले जरूर। बिजनेस क्या है, अगर आप अपना गल्ला खोल कर बैठेंगे तो रोज कुछ ना कुछ आपकी अर्निंग होगी ना सर। तो ये भी एक व्यापार है, व्यापार की तरह जब आप इसको ट्रीट करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी रोज आनी है। और अगर आप सोचेंगे कि 10,000 रुपया लेकर 1 लाख बनाया जाए तो 10,000 जाना है तय, ठीक है। अब यहां पर प्राइस देखिए, जैसे ही गिरावट की शुरुआत होगी आप प्रॉफिट में आ जाएंगे इफ प्राइस रीचेस, नीचे लिख कर आ रहा है। और टुडे पर एक्सपायरी तक हमको होल्ड नहीं रखना है। हम लोगों ने सिर्फ एक ही प्रोडक्शन किया है, या तो बाजार में गिरावट की संभावना है या फिर चलकर हायर साइड चला जा सकता है। तो अगर गिरावट हुई
तो गिरावट होने पर अगर प्राइस 1-1.5% गिर गया तो 800-1000 रुपये हमको मिल जाएगा बड़ी आसानी से, और प्राइस को टच करने की जरूरत नहीं। प्राइस में मैक्स लॉस हमारा क्या है टुडे? 7-8 रुपया। बताइए, 7-8 रुपये से ज़्यादा आपका लॉस ही नहीं। प्राइस अब हायर डायरेक्शन मोमेंटम किया तो हायर डायरेक्शन मोमेंटम में भी देखिए आपको प्रॉफिट है। 1% अगर बाजार ऊपर गया तो 500-600 रुपया आप फिर भी बाजार से ले जाएंगे। बात क्लियर हो रहा है? इस तरीके की ट्रेड्स जो इंट्राडे में कहीं भी बाजार चले। अब देखिए लाइव मार्केट का क्या है, अभी कल का सेशन बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया, आप लोगों ने ट्रेड करते हुए देखा। हम लोग ओपन हुए 52,000 के आसपास, 52,000 से ओपन होकर हम लोग लो लगाकर आए 50,200 के आसपास। तो ये जो गिरावट डाउनवर्ड्स मोमेंटम आपने देखा 50,300 का, ये 700 पॉइंट की गिरावट अगर रिसेंट इंट्राडे में आपको मिल जाए तो आप तो इंट्राडे में 700-800 रुपया कमा लेंगे ना सर एक लॉट की पोजीशन में। अगर अगेंस्ट में जब बाजार लो लगाकर आया तो आपने दोबारा रिकवरी देखी, हम लोग 51,900 800 के लेवल, 850 के लेवल दोबारा हम लोगों ने देखे, तो प्राइस दोबारा से हाई डायरेक्शन मोमेंटम किया। मतलब प्राइस स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। अगर बैंक निफ्टी लाइव मार्केट है, अभी बाजार खुला होता तो कहीं ना कहीं मोमेंटम होगा जरूर। तो फ्लक्चुएशन में अगर प्राइस एक जगह रुका रहे तो हमको 7-8 रुपया इंट्राडे का सिर्फ घाटा होगा, और जितना भी फ्लक्चुएशन होगा उसका हमको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे किधर भी बाजार चले। 2 कैंडल नीचे बना दे तो 200-250 रुपया मिल रहा है, 3 कैंडल ऊपर बना दे तो 200-250 रुपया मिल रहा है, तो एक लॉट की पोजीशन में। अब जो लोग ये बोलते हैं कि हेजिंग में बड़ा मार्जिन यूज़ होता है, बड़ा मार्जिन यूज़ नहीं होता है। बड़ा मार्जिन हेज करने वाले ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं ज़रा समझ लीजिए। अब यहाँ पर फाइनल मार्जिन 40,000 है, और हर लॉट पर हमारी जो उम्मीद है 1-1.5% का अगर हायर या अपर मोमेंटम हो गया तो हमको 500-600 रुपया मिलेगा। तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न पर काम हो रहा है। काम किस पर हो रहा है सर? परसेंटेज ऑफ रिटर्न पर काम हो रहा है। बात क्लियर हो रही? अब 400 रुपया अगर 40,000 लगाकर मिल रहा है, मतलब 1% का आपका इंट्राडे रिटर्न है। अब 1% के लिए आप काम कर रहे हैं, और आपको पता है आपकी डिप्लॉयड कैपिटल, ये जो 40,000 रुपया आपने लगाया है, शाम को जो अपना पोजीशन आप एग्जिट करेंगे तो आपका 7-8 रुपया जाएगा, नहीं तो वो भी नहीं जाएगा, वो भी आपको निकाल कर दे ही देगा। 200-250-300 रुपया आपको मिलना ही मिलना है। एक मोमेंटम 400 रुपया अगर एक बार दे गया तो आप एग्जिट कर ही लेंगे उसको, है ना। तो आपको पता है कि आपकी कैपिटल पर कोई रिस्क नहीं, और परसेंटेज ऑफ रिटर्न इंट्राडे का 1% है। इंट्राडे का 1% रिटर्न का मतलब समझते हैं? देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच पे काम करने की शुरुआत कर दीजिए अगर सर एज अ बिजनेस इस बाजार को ट्रेड करना चाहते हैं। अगर ये आपके मुंगेरी लाल जैसे सपने हैं ना कि 1 लाख लगाएंगे 1.5 लाख कर लेंगे एक महीने में, 50% रिटर्न की आप बात कर रहे हैं। CAGR अच्छी कंपनीज का 15% क्या है नहीं, म्यूचुअल फंड्स आपको 15% से ऊपर रिटर्न नहीं दे पा रहे, FD पर आप 7 से 8% ले नहीं पा रहे, है ना। आप बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न देखते हैं, कितना आपको रिटर्न डिलीवर कर रहा है। कोई भी म्यूचुअल फंड उठा लीजिए आप, 12-12.5% का CAGR है। निफ्टी का ऑल टाइम 20 साल का निफ्टी 20 का डेटा उठाइए, 15-15.5% का CAGR, और आप खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इंट्राडे डेली ट्रेड कर एक महीने में 1 से 1.5 लाख 50% का रिटर्न जनरेट कर लेंगे। एक महीने हो भी गया अगर तो अगले महीने आप पूरा कैपिटल खो देंगे। तो एज अ ट्रेडर हमारी पहली जिम्मेदारी होती है अपने कैपिटल को सेफ रखना। दूसरा उस पर काम होता है उस पर रिटर्न जनरेट करना। क्यों? अगले दिन फिर बाजार में बैठना है, तो बाजार में बैठने के लिए पैसे की जरूरत होगी, और अगर हम आपके हाथ में पैसा नहीं है तो आप रिटर्न किस पे जनरेट करेंगे सर? तो रिस्क लेकर पैसा कमाना है या फिर बिना रिस्क के पैसा कमाना है? तो हेजिंग से आप डिसाइड कर लीजिए अपना क्या करना है सर। तो नॉन डायरेक्शन लेके ये पोजीशन है। नॉन डायरेक्शन का मतलब है कि किधर भी बाजार में मोमेंटम हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं एनी डायरेक्शनल ट्रेड। एनी डायरेक्शनल कई एक ट्रेड्स होती है, हम लोग क्लासेस में उसको सीखते हैं। तो प्राइस किधर भी मोमेंटम करे आपको बेनिफिट ही होना है। तो अब आप कितना बड़ा भी, जब मैं आपको बोल दूं कि इस पोजीशन में आपका पोजीशन ले लीजिए, 5-6 रुपया शाम को घाटा होगा तो होगा, वो भी अगर प्राइस फ्लक्चुएट कर गया तो वो भी नहीं होगा, और आपको 500-600 रुपये मिलने की गुंजाइश है। तो आप 40,000 की जगह 4 लाख लगाइएगा। अगर आप हमारे साथ एक महीने काम कर लेंगे तो हमारे ट्रेडर्स फिर उसके बाद 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख के फंड यूज़ करते हैं, कैपिटल डिप्लॉयमेंट करते हैं। वो इसी बेसिस पे करते हैं क्योंकि हम लोग रिस्क पर काम नहीं कर रहे। हमारा पहला जो रूल है वो है हमारा कैपिटल सेफ्टी, कि हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, उसके बाद उस पर रिटर्न क्रिएट होगा। ठीक है। तो हेजिंग बड़ा अलग सब्जेक्ट है सर। प्राइजेक्शन को तो आप ऐसे मैं आपको डेली सीरीज कर ही रहा हूँ, ठीक है, वो तो आप वहाँ सीख ही लेते हैं, लेकिन अगर हेजिंग सीखना है उसके लिए क्लासेस में आपको आना होगा। अगर आपको ज़रूरत लगती है, प्राइजेक्शन पे आपकी पकड़ नहीं बन पा रही है, तो हेजिंग मस्ट है आपके लिए। हेजिंग अगर आप नहीं सीखेंगे, और प्राइजेक्शन का ही पार्ट है। देखिए हेजिंग और प्राइजेक्शन, जो लोग ये बोलते हैं ना कि हेजिंग आता है तो मैं प्राइजेक्शन पे क्यों काम करूँ, प्राइजेक्शन आता है तो हेजिंग पे क्यों काम करूँ, दोनों इंटरकनेक्टेड है सर। प्राइजेक्शन भी हेजिंग का पार्ट है। मैंने इस पोजीशन को बनाते समय क्या बोला कि आपका मानना है कि प्राइस में कोई मोमेंटम होगा, प्राइस रुका नहीं रहेगा, बैंक निफ्टी एक जगह कंसोलिडेशन नहीं करेगा, वॉलेटिलिटी रहेगी। किस बेसिस पे? हायर विक्स। विक्स हाई मतलब एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बढ़ गई तो प्राइस में मोमेंटम बढ़ गया।
एक नैरो सीपीआर का मतलब है बायर, सेलर और एवरेज प्राइस तीनों एक रेंज में आ गए, तो प्राइस में वॉलेटिलिटी के चांसेस बढ़ गए। प्रीवियस डे के पास की क्लोजिंग, ये सारे साइन क्या है? वॉलेटिलिटी के साइन है, प्राइस में मोमेंटम के साइन है। और उस समय अगर आप ये प्रेडिक्ट कर लें कि मोमेंटम किधर होगा, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि डाउन साइड मोमेंटम की संभावना, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो गिरावट पे हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। अगर 1.5% बाजार गिर गया तो 1000 रुपये के आसपास हम ले जाएंगे, एक्सपायरी को 4000 मिलेगा। लेकिन हमको सिर्फ इंट्राडे में होल्ड रखना है, क्योंकि ये रिस्क हम नहीं चाहते कि एक्सपायरी तक हमको होल्ड रखना पड़े। इंट्राडे में सिर्फ रखना है, इंट्राडे में निकल जाएंगे, कल दोबारा से कोई पोजीशन बनाएंगे, जैसा बाजार होगा उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके की ट्रेड्स आप क्यों नहीं प्लान कर सकते? केवल एक ही कारण है, प्रीमियम्स की नॉलेज नहीं है। ऑप्शन एक अलग सब्जेक्ट है, उसको सीखना होगा और उसमें बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है सर। आप चाहें कि मैं आपको सिखा दूं तो मुश्किल है, क्योंकि ऑप्शंस का पूरा नॉलेज आपका प्रैक्टिकल बेसिस पर होता है। आप हमारे साथ ट्रेड करेंगे, उस ट्रेड का डिस्कशन होगा, डेली आपकी क्लासेस होंगी, उसी पर आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब इस ट्रेड में हर हाल में प्रॉफिट आना है, ट्रेड लेकर छोड़ दीजिए, जिधर भी फ्लक्चुएशन हुआ आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा सर। 12 साढ़े 12 बजे तक आपको मिल ही जाएगा एक ना एक फ्लक्चुएशन। 2-3 कैंडल तो बनती है ना, हायर या लोअर साइड, निकल जाइए एक बार ट्रेल करके। तो इस तरीके से जब आप बाजार में काम करेंगे, अब इस पोजीशन को कोई नाम दिया जा सकता है? कोई नाम नहीं है सर, एनी डायरेक्शनल ट्रेड है। आप इसको नाम दीजिए कि बटरफ्लाई, कि आयरन कॉन्डोर, क्या कुछ भी नहीं। आयरन कॉन्डोर और आयरन फ्राई के अगर आप 2-3 साल के हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे क्लोज टू क्लोज बेसिस, वो भी लॉस में है, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर्स उसी को समझते हैं कि यही हैजिंग है। वो पूरी तरीके से हैजिंग नहीं है सर, मिथ खत्म कर दीजिए। यहाँ पर ये सारी स्ट्रेटजीज आपके सामने बनी हुई है, देखिए ये नॉन डायरेक्शनल आपके सामने सारी बनी हुई है। क्या आयरन कॉन्डोर ट्रेड करना है, स्ट्रेडल ट्रेड करना है, स्ट्रेंगल या शॉर्ट आयरन बोर्ड, कुछ भी ट्रेड करना है, यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच से, तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी की संभावना बहुत हायर साइड हो जाती है, ठीक है। हालांकि जो आप काम अभी कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग कि आपने बाई किया तो उसमें 90% चांसेस हैं आप घाटा करेंगे। आयरन कॉन्डोर और आयरन फ्लाई में कम से कम इतनी संभावना तो है कि आपको एक रेंज मिल जाती है कि 700-800 पॉइंट के बीच में कहीं भी क्लोज होगा तो आपका मुनाफा आ जाएगा। ये एक प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट तो कम से कम बढ़ जाता है। ऐसा ट्रेड जो मैंने बनाकर दिखाया, कम से कम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि जिसमें रिस्क बिल्कुल ना के बराबर हो, लेकिन एक ऐसा ट्रेड तो कर पा रहे हैं कि जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बड़ी हाई हो गई। बात को क्लैरिफाई कर पा रहा हूं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। कोई भी इस सेशन को लेकर डाउट रह गया हो, अगर आप सिंपल आयरन फ्लाई या बटरफ्लाई सीखना चाहे तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं वो आपको सिखा दूंगा। चलिए आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद।